इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा व्लॉग देखने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की खबरें, आज बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और आज जो दिन भर अदालतों में हुआ उसके बाद एक चीज़ तो तय है कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में नया मोड़ ले चुका हुआ है। और जो अदालतों में या नैब की तरफ से जो मामलात सामने आए या जिस तरह आज पंजाब गवर्नमेंट ने किया, इससे एक बात बिल्कुल तय हो चुकी है और वो ये है कि डील कंफर्म हो गई है। और डील का ये नेक्स्ट फेज़ है जो आपको अदालतों में, लोअर कोर्ट्स में और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो रिलीफ मियाँ साहब को दिया जा रहा है उसके ऊपर। अच्छा, अब इसमें आज बड़ी 4 से 5 स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको बताता हूँ और उसके ऊपर आपसे डिबेट करनी है, आपको कुछ बताना है कि क्या हो रहा है अंदर खाते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ की ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है जी आज का। अच्छा जी, फिर नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर कर दिया है, वारंट मनसूख किए जा चुके हैं। और इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प, एक बड़ी हैरत अंगेज़ स्टोरी है, कार्रवाई हुई क्या वहाँ पे, वो भी आपको बताते हैं। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 401, जिसके तहत मियाँ साहब की सज़ा को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। बड़ी हैरानकुनी वाली बात है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के आज के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, इस हवाले से उन्होंने कुछ राजों से पर्दा उठाया। लेकिन इस सारी कहानी का महवर जो है ना, वो इमरान खान साहब हैं। ये सारे मामलात उनके गिर्द घूमते हैं कि इमरान खान साहब को सिस्टम से आउट करके नवाज़ शरीफ साहब को इस सिस्टम में दोबारा इन कैसे करना है। जहाँ इमरान खान साहब के आउट करने की बात है तो मुझे एक और वो स्टोरी याद आ गई, ज़रा 1 मिनट की वो सुनिएगा। आपको याद होगा कि 28 अप्रैल 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में खड़े होकर ये कहा था कि अमेरिका बैरूनी मुदाखलत कर रहा है हमारे मुल्क में और पार्लियामेंट में बैठी अपोजिशन के ज़रिए उनको पैसे देकर वो मुझे इक़्तिदार से बाहर निकालना चाहते हैं। और फिर उन्होंने इसको सफ़ेद हाथी भी कहा अमेरिका को। और उसके बाद रावलपिंडी में उन्होंने एक जलसा किया था, उस जलसे में बिल्कुल उसी तरह ख़त लहराया था वो कि जी ये है वो सबूत कि वहाँ ख़त आया अमेरिका से, या अमेरिकन ये चाहते हैं कि किसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटा दिया जाए। और फिर हमने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया और फिर उनको फांसी तक लाया गया। नाज़रीन, या तो इमरान खान पार्ट 1 था जो हो चुका है, या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पार्ट 2 अब दोबारा फिर होने वाला है। उसका अगर फ़ैसला और उस केस का एंड देखें या उसके ख़िलाफ़ जो साजिशें थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, या जिसे जुडिशल मर्डर कहा जाता है, उसका एंड ये हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और इस कौम ने फिर देखा कि वो किस तरह जुडिशल मर्डर हुआ और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। एंड में मिलिट्री डिक्टेटर वो इक़्तिदार पे विराजमान हुए, तो उसके बेनिफिशरी कौन थे वो भी सबके सामने आ गए। अब जो बेनिफिशरी है शायद वो कुछ सिविलियंस भी हो सकते हैं जो अभी अभी इक़्तिदार में दोबारा आना चाहते हैं। पहले 3-4 दफ़ा वो इक़्तिदार के मज़े लूट चुके हैं और मुल्क को किसी कोने में वो इस तरह बिठा चुके हैं जैसे आप कोई चीज़ ज़ाया करके कहीं फेंक देते हैं। अच्छा, अब ये वजूहत क्या थी भुट्टो साहब की कि जी वो इसराइल के ख़िलाफ़ अरब जंग जो थी, अरब के साथ खड़े थे। फिर वियतनाम में वो अमेरिका की सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका ये मौक़िफ़ था। और इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ है कि जी रशिया के साथ जाके और फिर इनके ख़िलाफ़ अमेरिका, चाइना को वो रोकना चाहते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ रहें। खैर, ये डिबेट है, इसके ऊपर और भी लंबी चौड़ी बातें की जा सकती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। लेकिन आज के मौजू की तरफ मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ की ज़मानत 26 अक्टूबर तक उसमें तोसी हो चुकी है। कहा यह जा रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब आएंगे, अदालत जाएंगे तो शायद उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए। तो ये तय हो गया है, मेरा ख़्याल है कि उनको शायद अब अरेस्ट ना किया जाए बल्कि उनको सरकारी मेहमान बना लिया जाएगा। और अब देखेंगे, हालात साजगार होंगे तो इंतखाब की कॉल कर दी जाएगी।
लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि अदालतों से इस तरह का रिलीफ नवाज शरीफ साहब के लिए, या वो कानून गलत था जिसके तहत उनको सज़ा दी गई, या उस वक्त गलती हुई, या फिर अदालतें अब गलत कर रही हैं, ये फ़ैसला अदालत को करना होगा। अच्छा जी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर कर दिया जी नैब कोर्ट में, और प्रोसिक्यूटर साहब से जज बशीर ने पूछा कि जी आपको कोई एतराज़, तो उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं। यही जवाब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कहा जी कि कोई एतराज़ नहीं है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि आप नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम बिल्कुल अरेस्ट नहीं करना चाहते। तो उसके बाद आखिरी उनकी जो लाइन्स थी, शायद बड़े ख़तरनाक रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के। उन्होंने कहा जी अगर यही बात है तो फिर हम फ़ैसला लिख देते हैं। तो अगर कुछ शायद हो सकता है कि आमिर फ़ारूक साहब कोई ऐसा ऑर्डर दे दें जिससे नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नैब उनको गिरफ़्तार करना चाहती है। अच्छा जी, उसके बाद है जी क्रिमिनल, एक और ख़बर है इमरान खान साहब वाली, वो मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इन 4 ख़बरों को बताने के बाद समराइज़ करूँगा, तो वो उस खबर से समराइज़ करूँगा। उसके बाद ये कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 401, नवाज शरीफ साहब को उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है निगरान हुकूमत ने। तो मैंने एक लॉयर है उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं मुमकिन है, ऐसा सज़ा तो मुअत्तल हो ही नहीं सकती। मीडिया खबरें चला रहा है, तमाम चैनल्स, वेबसाइट्स ये खबरें चला रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने सज़ा मुअत्तल कर दिया। अब ये लॉ था 401 जो इन्होंने PTI ने यूज़ किया था इनकी हुकूमत में, जब नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजना था। नवाज शरीफ साहब बीमार थे। इस कानून के तहत बच्चे जो जुवेनाइल डिटेंशन में हैं, जिनकी 16 साल या 18 साल से कम उम्र है, या फिर 70 ईयर्स प्लस जो लोग होते हैं, बीमार होते हैं, या उनके अजीज़ों कारब करीबी रिश्तेदारों की अमवात हो जाती है, तो उनको पेरोल पे रिहा किया जाता है। उनको कुछ पैसों के एवज़ ज़मानत की बुनियाद पर उनको छोड़ दिया जाता है, और फिर वो कुछ अरसे बाद वापस आते हैं। यही PTI ने किया था जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे। उस गलती को इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट भी किया कि 2-3 बड़ी गलतियां थी, जिनमें से एक जनरल बाजवा को लगाना और नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर जाने देना। अब पंजाब हुकूमत ने उसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए सज़ा मुअत्तल कर दी, जबकि वो कर नहीं सकती। सिर्फ वो इनको रिलैक्स कर सकती है पेरोल पे कुछ टाइम के लिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर, हेल्थ रिपोर्ट की बुनियाद पर यह किया जा रहा है, जो वो डॉक्टर से रिपोर्ट लिखवा के लाए थे लंदन से, उस रिपोर्ट के जमा होने के बाद अदालत में जमा करवाएगी। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आए, और तकरीबन सारा दिन वो मीडिया को मफलूज करके रखा गया। एक एक सेकंड वो नवाज शरीफ साहब को दिखाते रहे। अब नवाज शरीफ साहब जहाज़ में बैठ गए हैं, अब नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड कर गए हैं, अब नवाज शरीफ साहब लाहौर पहुंचने वाले हैं हेलीकॉप्टर पे, अब वो स्टेज पे खड़े हैं। इतनी हैक्टिक रूटीन एक बीमार आदमी कैसे परफॉर्म कर सकता है? और फिर उन्होंने 45 से 50 मिनट का जलसे से खिताब किया, खड़े होके वो खिताब किया, और उसके बावजूद पंजाब निगरान हुकूमत उनको ये कह रही है कि जी उनकी सज़ा मुअत्तल की जाती है। अब आप जानते हैं निगरान हुकूमत के CM किन के प्यारे हैं, किन के लाडले हैं, किन के बच्चे हैं, और निगरान हुकूमत क्या कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट किन की है, आप सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस बात की तायीद इस चीज़ से ले सकते हैं कि डील तय पा चुकी है, और डील आखिरी मराहिल में, इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। आखिरी मरला इंतखाब होगा, अगर नहीं होता तो फिर नवाज शरीफ साहब को कैसे सामने लेके आना है, वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाना है, ये एक अलग सवाल है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो है वो ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तें दी गई उनमें यह था कि अपीलें बहाल की जाए नवाज शरीफ साहब की। अच्छा जी, खैर अपीलें बहाल हो भी जाती हैं तो क्या नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म हो जाएगी जो बाकी केसेस में है? अभी एवन फीडर और अजीज़िया वाली है, तोशा खाना केस वाला केस नैब देख रही है, वहाँ से तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद में एक उम्मीद है कि शायद इंसाफ का कत्ल ना हो, वहाँ पे इंसाफ हो, लेकिन वहाँ पे भी मामला स्लो लग रहा है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज एक ही दिन में इंतखाबात करवाने का जो केस था उसमें रिमार्क्स दिए कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ पे है, क्या उस फैसले के ऊपर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दिया गया, जो कि बिल्कुल नहीं दिया गया। ये उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनके दौरे हुकूमत में ये हुआ था। उनकी जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त बेंच के सरबरा भी थे वो, तो उस वक्त कोर्ट ऑर्डर नहीं दिया गया, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो
तो इसका मतलब ये है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी कहीं ना कहीं अपने हाथ किसी न किसी जगह उन्होंने भी रंगे हुए हैं। और लॉयर्स ये कहते हैं, बार काउंसिल ये कहती हैं कि बड़े वीकेस्ट चीफ जस्टिस थे उनके टाइम में। जुडिशल एक्टिविज़म तो था ही नहीं ना, लेकिन फिर भी जुडिशरी बड़ी कमज़ोर थी उनके टाइम में। अच्छा जी, अब आते हैं अगली तरफ। ये जो इमरान खान साहब का आज खातून जज को धमकी वाला केस था, वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब आज पेश ही नहीं हुए। तो अदालत ने 11 नवंबर तक वो समाअत मुलतवी कर दी है। आप अब खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा, एक तरफ नैब फुर्तियाँ दिखाती है, जिस दिन दरख्वास्त ज़ाहिर होती है नवाज शरीफ साहब की रिहाई के मुतालिक, नैब वहाँ से पहले से तैयार बैठी हुई है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के केसेस हैं उसमें प्रोसिक्यूटर पेश ही नहीं हो रहे। अब आप खुद समझिए कि इधर इमरान खान साहब को एलिमिनेट करना है और उधर नवाज शरीफ साहब को रिस्टोर करना है। वो नैब के थ्रू करवाया जाए या अदालतों के थ्रू करवाया जाएगा हर सूरत में। अब अगर आप ये फैसला ले चुके हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब को आपने वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाना है, तो फिर इंतखाबात करवाने की क्या ज़रूरत है? आज जो प्रोटोकॉल दिया गया, जब वो अदालतों से बरी होके मरी के लिए रवाना हुए, आपने उनका प्रोटोकॉल देखा? आप ज़रा देखिए फुटेजेस जाके उस प्रोटोकॉल की, कितनी गाड़ियाँ उनके प्रोटोकॉल में शामिल हैं मरी जाने के लिए। आप प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल ऑलरेडी उन्हें दे चुके हुए हैं, जबकि वो इख्तियारी भी हैं, मफरूर भी हैं, अदालतों में अब जाके पेश हुए हैं, कॉन्विक्ट हैं, सज़ाएँ काट रहे हैं। आप उनकी चलती सज़ाएँ ख़त्म करने पर तुले हुए हैं और उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो सब ये, अगर प्रोटोकॉल देना है, वज़ीर आज़म बनाना है, तो फिर इंतखाबात ना करवाइए, आवाम को तज़ब्ज़ुब में मत डालिए, आवाम का पैसा मत खर्च कीजिए। आप कह दीजिए पब्लिकली आके कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इंसाफ होगा, वो हुकूमत चलाएंगे, वो जिसको चाहें वो वज़ीर रखेंगे, वो जिसको चाहें इस मुल्क से निकाल देंगे, वो जिसको चाहें सज़ा दे देंगे। खिताब किया उन्होंने आके मीनार पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी मुफाहमत करनी है, सब इदारों को लेके चलना है। मुफाहमत आप उन मुक़्तदिर हलकों से करना चाहते हैं जो आपकी गर्दन दबोच लेते हैं। अगर आपने मुफाहमत करनी है, बड़ापन दिखाइए मियाँ साहब, आप इमरान खान साहब को साथ बिठाइए, जरदारी साहब को बिठाइए, मौलाना फजलुर रहमान को बिठाइए, और इन सब को आगे कहिए कि जी हम पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक वोट से आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, अवाम के फैसले हमें करने चाहिए, कोई और क्यों फैसला करे। आप अपने क्लब में जाके शामिल होइए, आप बजाय इसके कि अपने क्लब के लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं किसी और के साथ मिलके। तो ये एट दी एंड फिर जिस तरह पहले 3 दफ़ा आपके साथ हुआ है, चौथी दफ़ा भी उसका एंड यही होगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ इस दफ़ा नया कर लेंगे, तो एक ही गलती को बार बार दोहराने से डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलते। आप जो मर्जी कर लें, आपको डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सेम रिजल्ट मिलेंगे। लिहाजा आप जाइए, इमरान खान को बाहर बिठाइए, उनसे कहिए कि इमरान खान को बाहर लाएं, हम पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करते हैं अगर हम सारे मिलजुल कर बैठने को तैयार हो जाते हैं। तो आपने दानिस्तगी दिखानी है, आप दानिस्तगी दिखा नहीं पा रहे। और आखिर में आज एक और है कि जी PTI की खवातीन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने IPPs इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिए। एक IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है जिन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया है, दूसरा IPP अब जो है वो कहता है हम आएंगे और इंतखाब। जिस तरह लोगों की तादाद वहाँ पे जा रही है, मुझे यूँ लगता है कि उनके ऊपर भी किसी का हाथ है और उसके बगैर वो नहीं चल सकते। और पंजाब में शायद उनको हुकूमत दे दी जाए या किसी इस सूबे में शायद फेडरल में भी बिठा दिया जाए पार्टनरशिप के साथ। तो PTI की खवातीन, जिनमें अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल, मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर फिरदौस आशी अवान साहिबा के साथ, और PTI ज्वाइन मादर चाहता हूँ, PTI तो छोड़ दी उन्होंने, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है उन खवातीन ने। अल्लाह उनको मुबारक करे और उनका मुस्तकबिल क्या होता है देखते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।